हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो आपका कबीर के जो पद हैं वो दोनों पदों की जो व्याख्या है वो समाप्त कर ली थी। यानी जो आपकी पहली कविता है आरोह भाग 1 का जो गद्य खंड है। आज हम जो आपकी पहली कविता के जो अभ्यास के प्रश्न या पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। अब कबीर के जो पद हैं इन पदों में बताया गया है भी जो ईश्वर है उसका स्वरूप एक ही है। एक ही ईश्वर क्या है, इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं या कुछ तर्क दिए हैं। तो उन तर्क इस समर्थन में उन्होंने वो कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, अपने इस मत या अपने विचार के समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। ठीक है, उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। सबसे पहले तो वो ये बात कहते हैं भी संसार में क्या है भी एक ही प्रकार का जल और एक ही प्रकार की वायु और चारों ओर क्या है एक जैसा ही प्रकाश विद्यमान है। तो एक तर्क तो वो ये देते हैं। एक वो ये बात कहते हैं भी संसार के जो जितने भी प्राणी हैं उसमें क्या है एक ही ईश्वर व्याप्त है। यानी ईश्वर का क्या है भी भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, उनके अनेक रूप नहीं है, ईश्वर क्या है एक ही है। दूसरा ये वो बात कहते हैं। तीसरी बात वो तीसरा तर्क वो ये देते हैं भी जिस प्रकार क्या है भी जो एक लकड़ी होती है उसमें आग समाई रहती है, उसी प्रकार क्या है परमात्मा भी इस संसार में उस आग की तरह ही फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो ये इसके लिए वो एक तर्क भी देते हैं भी किस प्रकार जो एक कुम्हार होता है वो क्या है एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। ठीक है, तो मानव शरीर का निर्माण वायु, अग्नि, जल, भू, आकाश 5 तत्वों से हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये पूछा था कि किन 5 तत्वों से जो प्राणियों का निर्माण हुआ है, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो 5 तत्वों से। प्रश्न नंबर 3 है, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है, यानी उनका रूप क्या है ईश्वर का, इस पंक्ति के आधार पर बताना है। इस पंक्ति में क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार एक जो बढ़ई होता है, बाढ़ी यानी बढ़ई होता है, वो काष्ठ यानी लकड़ी को ही काटता है, अग्नि न काटे कोई, परंतु उसमें व्याप्त जो अग्नि होती है उसको कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, उसी प्रकार जिस प्रकार भी उस लकड़ी में आग समाई रहती है उसी प्रकार जो कबीरदास जी कहते हैं भी सभी का जो हृदय इस संसार के संपूर्ण जो प्राणी हैं या जो प्राणियों में क्या है उनके हृदय में तू ही व्यापक है, तू ही फैला हुआ है, धरे स्वरूप सोई, और तूने ही क्या है जो भिन्न भिन्न रूप हैं वो धारण कर रखे हैं। तो इसके आधार पर बताना है क्या स्वरूप है ईश्वर का। तो इन पंक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है भी कबीर की दृष्टि में जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक यानी सभी जगह फैला हुआ है। फिर वो कहते हैं भी जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में समाई रहती है उसी प्रकार वैसे ही परमात्मा भी सारे संसार में व्याप्त है। ये ईश्वर के कण कण में ईश्वर क्या है कण कण में व्याप्त है। संसार के जीवों में, जीव जंतुओं प्राणियों में विभिन्न प्रकार में वही परम तत्व, हालांकि उसका प्रकार आकार अलग हो सकता है, विभिन्न आकार में वही परम तत्व स्वरूप धारण किए हुए हैं। यानी वो एक ही तत्व है, परम तत्व यानी एक ही तत्व है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर अमर है, अजर है और सर्वव्यापक है। अमर हमेशा रहने वाला, अजर कभी न मिटने वाला और सर्वव्यापक सभी जगह फैला हुआ। आगे प्रश्न नंबर 4 है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? जो कबीर का पद आपने जो पहली जो पद किया था उसके अंत में वो अपने आप को दीवाना कहते हैं। तो उन्होंने दीवाना अपने आप को क्यों कहा है? तो कबीर की दृष्टि में क्या है माया युक्त संसार, माया मुक्त संसार यानी माया से जो मुक्त संसार है और निर्गुण ईश्वर को पहचान लिया है कबीर की दृष्टि ने, यानी उनकी नजर ने माया मुक्त संसार या और निर्गुण ईश्वर वो होता है भी जो कहे निर्गुण यानी एक ही ईश्वर का जो स्वरूप होता है, एक ही ईश्वर को स्वरूप को मानने वाले को क्या कहते हैं निर्गुण कहते हैं। तो निर्गुण ईश्वर को कबीर ने पहचान लिया है और वो कहें भक्ति भी वो निर्गुण
ईश्वर की ही करते थे। उन्होंने सभी प्राणियों में उसी निर्गुण तत्व के दर्शन किए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उनमें उस एक ही परम तत्व के या निर्गुण तत्व के क्या है भी दर्शन किए हैं या उन्हें देखा है। वह ज्योतिमय ईश्वर सभी प्राणियों में जगमगा रहा है। वह प्रकाश से युक्त जो ईश्वर है वो इस संसार के संपूर्ण जो जीव जंतु है या प्राणी में जगमगा रहा है या मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर ने इन रहस्यों को जानकर ही, ईश्वर के इस प्रकार जो उनके जितने भी रहस्य हैं उनको जानकर वो क्या है निडर हो गए हैं, यानी बिना डर के हो गए हैं। अब उनमें माया संबंधी भी किसी प्रकार का मोह नहीं रहा, यानी धन संपत्ति का, ईश्वर का स्वरूप जानने के बाद उनके मन में धन संपत्ति का भी लोभ नहीं रहा। अब वे दीवानों की भांति हर वस्तु या प्राणी में उसी ईश्वर के दर्शन करते हैं और उसके अनुभूति में ही लीन रहते हैं, यानी ईश्वर के एक ही स्वरूप को सोचकर उसके अनुभूति में लीन रहते हैं। तो इस तरह आपको ये जो 4 प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के आधार पर, ये चारों प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं।